Hi everyone and welcome back to JK Exam Cracker. So guys, I hope you all are fine and doing well. So हम लोग बात करें JKPSC का एग्ज़ाम जिसमें आपका JKPSC CCE, ठीक है, कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। 3 तरह की वैकेंसीज है आप लोगों की, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विसेज, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड जम्मू एंड कश्मीर अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंट सर्विसेज। तो इन वैकेंसीज का एग्ज़ाम आप लोगों का जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है 8 अक्टूबर 2023 में। बट एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को जो एग्ज़ाम का एनालिसिस है वो मिलता है प्रीवियस ईयर पेपर से। तो मैं 2022 का जो पेपर है आपका सी सेट का जनरल स्टडीज़ का पार्ट बी, जिसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है एग्ज़ाम का, कोई मायने नहीं रखता। ना ही इसके एग्ज़ाम आपके प्री में काउंट होंगे, ना ही मेंस में काउंट होंगे, ना ही फाइनल रिजल्ट में काउंट होंगे। अब इस एग्ज़ाम के जो आप लोगों का मेंस था, उसके बाद इंटरव्यू, शायद आज आप लोगों का लास्ट इंटरव्यू है, आने वाले कुछ दिनों में उसका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप जो बच्चे भी कैंडिडेट जो डिजर्विंग है उन लोगों की सिलेक्शन जरूर होगी। बट अगर मैं सी सेट की बात करूं तो आपको शायद ध्यान में होगा कि नियर अबाउट 51-5200 के अराउंड जो बच्चे थे वो सिलेक्ट कर रहे थे प्री के बाद। बट ड्यू टू सी सेट क्वालिफिकेशन बच्चे सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो इनकी वजह से जो आपकी वैकेंसीज है कुछ खाली गई थी एज प्री एग्जाम में, जो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके मेंस में अपेयर होने थे शायद आपकी 47-4800, मतलब 300 से 400 जो थी वो आप लोगों की सीट फॉर मेंस एग्जाम खाली गई थी। तो इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अब देखा जाए तो बहुत इजी है, क्योंकि देखो आपको एग्जाम में इसमें बेस जो है वो सिर्फ आपको 80 क्वेश्चंस आने हैं। उन 80 क्वेश्चंस में अगर आप लोग सही तरीके से 27 क्वेश्चन या मैं 28 बोल के चलूँ ठीक कर देते हो तो आप लोगों की सिलेक्शन जो है वो प्री एग्जाम में पक्का है। अगर बात करूं तो जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट ए था जिसकी मायने रखते हैं मार्क्स, उसमें बच्चों के 45-50 का शायद कट ऑफ गया था। बट इतने मार्क्स इसमें नहीं आ पाए थे। 100 में से शायद 70 के अराउंड मार्क्स लेने हैं, 33%। 200 में से आपको 33% मार्क्स लेने हैं, शायद 70 के अराउंड बनते हैं, 67 मार्क्स बनते हैं शायद आपके क्वालिफाई करने के लिए। इतने भी बच्चे क्वेश्चन जो थे वो ठीक नहीं कर पाए थे। 80 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन जो वेटेज है वो आप लोगों की 2.5 मार्क्स की रहती है। तो अगर आप 80 मार्क्स लेना चाहो तो आप या 70 मार्क्स लेना चाहो, अगर आप लोग देखो एक अपना माइंडसेट बना लो कि सर हमें जो है हमें यहाँ पे नियर अबाउट आपके 40 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करने हैं। अब वो 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आप लोगों को इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़नी पड़ती है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आप सिर्फ 2 कंपोनेंट अच्छे से तैयार करते हो, मैथ्स और रीजनिंग, तो आपके 50 क्वेश्चन आप देखोगे 2022 का पेपर उठा के सीधा जो आपके पहले 50 क्वेश्चन थे वो आप लोगों को पूछे गए थे मैथ और रीजनिंग में से। अब उन 50 में कुछ क्वेश्चन आप लोगों के टफ थे, आप लोग क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे। बट अगर हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है तो हम सिर्फ वो क्वेश्चंस को पिक करेंगे जो कि हमारा एग्जाम निकालेगा। अब मैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा जो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे, वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि सॉल्व करना मुश्किल था। बट आप लोग डिसाइड कर लेना कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना था, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों की क्लास। अब जो बच्चे नेक्स्ट ईयर आने वाले JKPSC जहाँ फिर UPSC एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, ऐप पर एक कोर्स अवेलेबल है, बेसिक कोर्स है आप लोगों का। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हो फॉर SSC, फॉर बैंकिंग, फॉर रेलवेज, तो आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करके आराम से यहाँ से मैथ और रीजनिंग पूरी की पूरी तैयार कर सकते हो। आपका 599 में अवेलेबल है, आप लोग ऐप पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। बट वो बच्चे जिन लोगों का एग्जाम जो है वो अभी होने वाला है 8 अक्टूबर को, उनको मैं पहले ही बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे को कोई 2-3 टॉपिक पढ़ने हैं अच्छे से, जैसे मैं एक वीडियो में एक स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक जरूरी है आप लोगों को एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए। तो अगर चाहते हैं कि सर मुझे परसेंटेज नहीं आता या टाइम एंड वर्क नहीं आता, जहाँ कोई 2-3 टॉपिक और नहीं आते हैं, तो फिर आप लोग पढ़ सकते हो। बट पूरा पढ़ने का टाइम JKPSC के एस्पिरेंट्स के पास अभी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको सब बताना चाहूँगा। अब हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को एग्जाम में पूछे गए थे, और मैं क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को बताऊंगा कि ईजी लेवल है कि टफ लेवल है। अभी पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पहले 5-6 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे भाई। अगर शुरू के 3-4 क्वेश्चन आप लोगों से आराम से निकल जाते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस बच्चे का जो है वो हाई लेवल तक पहुंच जाता है। अब पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका सर? 5, 6, 14, 45, 184 और स्पेस यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सर हम ना इसमें क्या करते हैं, जो 2 बड़े नंबर हैं उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि डिवीजन हो रही है, ठीक है। अब इनमें मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर करते हैं तो बनता है 180, और 180 में +4 करता हूँ तो बन जाता है मेरे पास क्या आपका 184, ठीक है, ये बन गया आपका। अगर मैं पीछे जाता हूँ तो एज
कंपेयर टू दिस टर्म, इसमें भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 3 जो बनेगा 42 और प्लस 3 बनेगा हमारे पास 45। मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 प्लस मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1। यहाँ अगर जाऊँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा आप लोगों का मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5। 184 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ 920 और 5 बन जाएगा आप लोगों का 925, जो कि क्या है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है आप लोगों का। ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद जो है वो आप लोगों के सीधे 2.5 मार्क्स जो है वो आपके ऐड हो जाते हैं किसमें, आपके क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है आपका। ये सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्लीट द गिवन सीरीज। इस सीरीज को कंप्लीट करना है हम लोगों ने। सीरीज क्या है आप लोगों की, देखो 12, 14, 17, 22, 29, 40, 53 और स्पेस ये हमें बोला गया है निकालने को। अगर आप लोग इस सीरीज को देखते हो तो लास्ट के जो 2 नंबर हैं इनमें गैप कम है। गैप कम अगर है तो हमारे पास एडिशन जहाँ फिर सब्ट्रैक्शन होता है, अगर गैप ज़्यादा है तो मल्टीप्लिकेशन जहाँ फिर डिवीजन आप लोगों का परफॉर्म होता है। यहाँ अगर आप करोगे इसको तो मेरे पास क्या हो गया +2, यहाँ पे क्या हो गया आपका +3, यहाँ पे क्या हो गया आपका +5, यहाँ पे क्या हो गया आपका +7, यहाँ पे हो गया आपका +11, यहाँ पे हो गया +13। अगर आप देख रहे हो कि सारे के सारे क्या हैं आप लोगों के प्राइम नंबर। अब 7 के बाद प्राइम नंबर मेरे पास 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है आप लोग का 17, 53 और 17 हमारे पास यहाँ बन जाएगा 70, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इजी लेवल का है और इसमें आप लोग 2.5 मार्क्स अपने ऐड कर दो आराम से। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं आप लोगों का आज की क्लास का। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के 2022 के क्वेश्चन के हैं, पेपर के हैं। ठीक है, 5, 7, 10, 14। अब देखो यहाँ क्या है, 5, 7, 10, 14, 16, 21, 23, 28। अब यहाँ तक लिखे ना, मुझे एक बात समझ में आ गई है कि सर ये 7 का टेबल है आप लोगों का। इतना मुझे दिख गया ना, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहले मुझे ये दिखाई देगा कि 7 का टेबल है, मतलब हर सेकंड नंबर आपका 7 का मल्टीपल में आ रहा है। अगर मेरे पास 31 है, 31 के बाद क्या होगा आपका 35, ये भी 7 का टेबल है। फिर आप लोगों को नेक्स्ट 2 नंबर निकालने हैं, तो ये तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास 42 ही निकल के आएगा, मतलब ये 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप लोगों का हो सकता है। अब बात आती है कि मेरे पास जो दूसरा नंबर है वो क्या आएगा। चलिए सर, यहाँ पे क्या है आप लोगों का 5, यहाँ पे क्या है आपका 6, यहाँ पे क्या है आपका 7, ये हो गया आप लोगों का 8, यहाँ पे आएगा आपका 9, जो कि बन जाएगा 40 और 42। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, ये इजी लेवल का था, प्लस आप लोग यहाँ 2.5 मार्क्स इसमें भी ऐड कर लो। 3 क्वेश्चन किए, 7.5 नंबर आप लोगों के तैयार है और इजी क्वेश्चन थे आप लोगों के, कोई भी इतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को यहाँ पे नहीं दी गई थी। 4th क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है आपका, देखिए EXHVMTTR, EXHVMTTR और नेक्स्ट नंबर यहाँ फाइंड करने को बोला गया है। अब अगर हम लोग इतने नंबर यहाँ देखते हैं तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या बन के आएगा सर, ये 5, 24, 8, 22, 13, 20 और PQR 18, ये आप लोगों की इनकी अल्फ़ाबेटिक पोजीशन आ गई। अब अगर आप ये देखोगे सर 24 से 22 हुआ 2 कम 2 कम 2 कम 2 कम बनेगा 16, विच इज इक्वल टू क्या बनेगा P। अब P वाले 2 आपके ऑप्शन हैं B और D, दोनों सही हो सकते हैं, बट आगे वाला नंबर हमने देखना है। यहाँ पे क्या हुआ आपका +3, यहाँ पे क्या हुआ आपका +5, यहाँ पे क्या हुआ आपका +7, 3, 5 और 7 है। इसके अकॉर्डिंग आगे क्या आएगा आप लोगों का, यहाँ पे 9 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे आपका 9। अब सर अगर आप प्राइम नंबर के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे 11 में आना चाहिए, बट 11 वाला ऑप्शन यहाँ पे फिट होगा कि नहीं होगा वो हमें पहले 9 को चेक करके पता लगेगा। अगर 9 के हिसाब से आंसर आ गया और वो ऑप्शन में हुआ तो वो ऑप्शन सही है, अगर नहीं हुआ तो हम लोग प्राइम नंबर के हिसाब से 3 लिया, 5 लिया, 7 के बाद लेंगे आपका 11, फिर हमें वो चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 20 में 9 ऐड करता हूँ तो बन जाएगा 29। अब 29 कैसे बनता है सर, 29 बनता है आपका 26 +
3 की फॉर्म में, क्योंकि 26 ही तो आप लोगों के लेटर्स हैं। 26 पे क्या आएगा आपका Z में 3 ऐड करूंगा आप लोगों का तो बन जाएगा ABC। तो आपका CP जो है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है। अगर मैं 9 की जगह पुट करता 11 तो आपका आंसर क्या बनता EP, बट EP यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर निकल के आया आपका ऑप्शन नंबर D विच इज इक्वल टू CP। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इजी लेवल का था, है ना, और यहाँ पे भी आप लोगों के 2.5 मार्क्स जो है वो आराम से ऐड ऑन हो गए। चलिए 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन है। ABCDE 5 फैमिली मेंबर्स हैं, ये वेकेशन पे जा रहे हैं। दे पुट देयर फेसबुक स्टेटस इन देयर रिस्पेक्टिव पेज एज बिलो। इन्होंने अपना फेसबुक स्टेटस डाला। स्टेटस में क्या लिखा है? ए ने बोला है आई एम ट्रैवलिंग विद माई सन एंड डॉटर एंड 2 ग्रैंड चिल्ड्रन। ए ने बोला कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आपके एक सन के साथ और एक डॉटर के साथ, और दोनों ही आपस में भाई बहन लगे आपके, है ना। एंड माई 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, जहाँ तो इसके 2 बच्चे होंगे, जहाँ तो इसके 2 बच्चे होंगे। ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब बेटा या बेटी के 2 बच्चे होंगे आगे, ठीक है। ए का हो गया। बी ने बोला आई एम ट्रैवलिंग विद माई फादर सिस्टर एंड 2 चिल्ड्रन। बी ने बोला कि मैं अपनी सिस्टर के साथ, अपने फादर के साथ, अब फादर कौन होगा यहाँ नहीं पता कौन है, यहाँ पे ये लिखा गया आपका फादर के साथ और अपने 2 चिल्ड्रन के साथ यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर मैं इन 2 को भी जोड़ना चाहूँ ना, अभी फैमिली के ही मेंबर्स हैं यहाँ पे आपके, अगर इन 2 को भी जोड़ना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ से ना जो बी है वो आप लोगों का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बी आप लोगों का यहाँ आ जाएगा, और ये जो 2 बच्चे हैं ये इसके नहीं होंगे, ये बच्चे किसके होंगे? इसके। अब यहाँ बोला गया है आपका डी स्टेटस आई इंजॉय माई ट्रैवल विद माई सिस्टर ई। डी ने बोला मैं अपनी सिस्टर ई के साथ यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। अब इसका मतलब है इसके 2 बच्चे होंगे, ठीक है। एक का नाम होगा आपका, एक डी होगा, एक ई। डी अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, उसका नाम क्या है यहाँ पे आपका ई। ये बन गया यहाँ पे आपकी फैमिली। अब बी अपने फादर के साथ ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसका फादर ये आ जाएगा। ABCD ये आपका सी यहाँ पे निकल के आ गया। अब पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। सी जो है वो ई की क्या लगेगी? तो सी जो है यहाँ से अगर देख रहा हूँ वो ई की लगेगी आप लोगों की 8। क्या लगेगी आप लोगों की? 8। और कैसी 8 आपकी? फादर की साइड से है, तो फादर की साइड से कौन सी होती है आप लोगों की? पैटर्नल आंट। आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का इजी लेवल का था और इसमें भी आप लोग 2.5 मार्क्स जो है अपने एड ऑन कर लो। 12.5 नंबर अभी तक आप लोगों के आराम से बन गए, ठीक है। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बताया गया है। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज इफ लॉयर इज रिटन एज। अब बोला है यहाँ पे लॉयर जो है, लॉयर को लिखा गया है, लॉयर को 713@502, ठीक है। और कोड को यहाँ लिखा गया है 4892 और हैशटैग ये लिखा गया है यहाँ पे आपका। देन व्हाट इज द कोड फॉर वाटर। अगर मैं यहाँ देखूंगा आपका सब मुझे दिखाई दे रहा है आर यहाँ पे भी 2 है और आर यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब हर एक अल्फ़ाबेट का जो कोड है वो उसी के नीचे लिखा हुआ है। अगर ये चीज़ यहाँ पे हो गई है आपकी तो देन व्हाट इज द कोड फॉर वाटर। वाटर का आप लोगों को यहाँ पे कोड पूछा गया। अगर मैं वाटर का कोड यहाँ पे देखता हूँ तो वाटर अगर यहाँ लिखूंगा WATER, वाटर क्या बनेगा यहाँ से आपका? वाटर W की जगह आएगा आपका 3, A की जगह आएगा आपका 1, T की जगह आएगा आपका हैशटैग, E की जगह 5 और R की जगह क्या आएगा आपका 2। 51 हैशटैग 5 और 31 हैशटैग 5 और 2 आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा है। ये भी क्वेश्चन क्या है आप लोगों का इजी लेवल का और आप 2.5 मार्क्स यहाँ पे भी ऐड ऑन कर लो, आप लोगों के इतने नंबर यहाँ पे बन गए, ठीक है। आपके 15 मार्क्स अभी तक बन गए हैं, ठीक है। मतलब आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और 20 क्वेश्चन हमने इस पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। मैं तो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, बट बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते थे, है ना। अब देखो डिज़ाइन को यहाँ लिखा गया है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, देखो डिज़ाइन DES उल्टा लिखा हुआ है, IGN यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। रेफरेंस REF ERE NCE ऐसे लिखा गया है। तो वैसे ही अगर मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं तो एजुकेशन EDU यहाँ पे भी है, EDU यहाँ पे भी है, EDU यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है CAT यहाँ भी है,
CAT यहाँ भी है, यहाँ और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये हट गया आपके दो ऑप्शन। ION, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे EDUCAT, ये गलत है आपका ना, CAT आना चाहिए था, यहाँ पे CTA लिखा हुआ है, ये गलत हो गया आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इजी लेवल का था, इसमें भी आप लोग अपने 2.5 मार्क्स जो है वो ऐड करके चल सकते हो। 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए इजी, रह गए हमारे पास कितने, अपने 20 क्वेश्चन हमें सही अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देखते हैं आपका। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है आपका, ठीक है, बट आप लोग तब भी इसको यहाँ पे समझ सकते हो। अब ये क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। एक क्यूबाइड है, डायमेंशन है 6x5x4, हैज बीन पेंटिंग ऑन ऑल ऑफ इट्स साइड एज बिलो। अब यहाँ बोला गया है 6 and 5 सेंटीमीटर कलर्ड विद रेड, 5 and 4 विद ब्लू एंड वन ऑफ द साइड ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 4 वन ऑफ द साइड। मतलब आपको क्या है सर, देखो इसके डाइस के 6 फेस हैं। अगर देखोगे एक फ्रंट फेस, एक बैक फेस, एक टॉप फेस, एक बॉटम फेस, एक लेफ्ट फेस और एक क्या है आपका राइट फेस। 6 फेसेस है आपके। बोला है 6-5 वाला जो फेस है उसको करना है पेंट आपने 5 और 4 सॉरी रेड से। 5x4 के जो आपके 2 फेसेस है उसको पेंट करना है ब्लू से, बट वन ऑफ द साइड, एक ही साइड पेंट करनी है आपको 6x4 की ग्रीन के साथ। अगर यहाँ दिखा जाए इस चीज़ को तो देखो हमारे पास जो है वो आपका डाइस ऐसा बनता है, ठीक है, 6x5। देखो ऐसा है आप लोगों का, ये बनता है मेरे पास आपका डाइस। अब इस डाइस को अगर आप देखोगे, अगर मैं सामने से करता हूँ इसको 6x5 के फॉर्म में, देखो 6x5 ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये हो गया 6 फॉर्म में आपका। 5 1 2 3 4, ये हो गया आपका फ्रंट फेस। आपका ऐसा दिखाई देगा कुछ यहाँ से। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ ना पीछे वाली साइड को तो आपको सही दिखेगा। ये है आपका यहाँ पे डाइस। अब देखो क्या है आपका, अगर मैं फ्रंट फेस की बात करूँ सर, फ्रंट फेस और बैक फेस अगर मैंने सपोज इसका पेंट किया है रेड से, आगे से और पीछे से इसको पेंट किया है रेड से, उसके बाद मैंने बोला कि मैंने सपोज टॉप और बॉटम को पेंट किया है ब्लू से और इस साइड को मैंने पेंट किया है आपका ग्रीन से और इसको मैंने खाली छोड़ दिया है, तो बोला है बताओ कि मेरे पास जो है कौन सा ऐसा फेसेस होंगे जो कि सिंगल रेड के साथ पेंट आप लोगों का होगा। अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूंगा तो देखो जो साइड वाले हैं ना आपके साइड वाले, ये वाला 3 कलर से फेस है आपका सॉरी 3 कलर है, इसको 2 है, इसको 3 है, इसको 2 है, इसको 3 है, इसको सिर्फ सिंगल है। मतलब जो बीच वाला है उसको सिर्फ सिंगल कलर आप लोगों का पेंटेड है। अगर मैं बीच वाले की बात करूंगा तो देखो आप लोगों का सर बीच में ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फ्रंट साइड में आप लोगों के 12 जो है वो आपके रेड कलर के पेंट है, तो बैक साइड में भी आपके कितने होंगे 12 होंगे। तो फ्रंट में अगर देखोगे आप लोग, फ्रंट में सर मेरे पास यहाँ पे कितने हैं आप लोगों के 12 सिंगल कलर फेसेस हैं, तो आपके जो बैक साइड होंगे वो भी क्या होंगे 12 ही मेरे पास सिंगल। बट सिंगल कलर कौन सा आपका रेड पेंट, कौन सा यहाँ पे आप लोगों का रेड पेंट। अब मैंने आपको बताया पीछे देखना कि अगर मैंने फ्रंट और बैक रेड लिया ना तो मैंने बोला ऊपर और नीचे वाला क्या है ब्लू, ये वाला ग्रीन है और ये वाला खाली है। अगर ये वाला सपोज इसको कोई कलर नहीं होता, यहाँ से कोई कलर इसको नहीं होता, तो आप देखो अगर यहाँ से कोई कलर नहीं होता तो ये वाला डाइस, ये वाला जो क्यूब डाइस छोटा क्यूब बन रहा है, ये आपका 2 से कलर होता, ये आपका सिर्फ 1 कलर होता, ये वाला आपका 2 होता। मतलब ऊपर का और नीचे का छोड़ के जो बीच के हैं वो आपके सिंगल कलर पेंटेड होते। इतनी बात समझ में आई आपको? तो आप देखो ऊपर और नीचे वाला छोड़ के सर ये सिंगल कलर पेंटेड है, ये भी सिंगल कलर पेंटेड है, ये भी सिंगल कलर पेंटेड है, ये भी सिंगल कलर पेंटेड है। यहाँ वाले 4 और पीछे वाले 4 कितने हो गए आप लोगों के 8, तो +8 आप लोग यहाँ करोगे तो आंसर जो है वो आप लोगों का 32 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा हार्ड लेवल का था, आप लोग इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है, इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हो आप लोगों, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का हो गया। अब जिन्होंने डाइसन क्यूब पढ़ा होगा या थोड़ी दिमाग में आप लोग इमेज बना पाओगे तो आपको आराम से समझ में क्वेश्चन आया होगा। अब देखो यहाँ क्या बताया गया है
कि आपको बताना है फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6। 6 के अपोजिट नंबर क्या है। अब 6 वाला डाइस ये है, इसको मैं इससे या इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ, दोनों से आंसर सेम निकल के आएगा। चलिए मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूँ तो 1 मेरे पास जो है दोनों में कॉमन आप लोगों का डिजिट है। 1 से क्लॉकवाइज मूवमेंट करूंगा, ठीक है, 1 से क्लॉकवाइज मूवमेंट बना 1 2 और 4। 1 से क्लॉकवाइज मूवमेंट करूंगा तो बनेगा 1 3 और 6। ये दोनों आप लोगों के अपोजिट आ गए, ये दोनों आप लोगों के अपोजिट आ गए। तो बना क्या, 2 और 3 के हैं आपस में अपोजिट, 4 और 6 के हैं आपस में अपोजिट, और 1 और 5 के हैं आपस में अपोजिट। तो व्हाट इज अपोजिट टू 6, आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है 4 वो करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन था। हमने एक क्वेश्चन अगर स्किप किया है 8th वाला, तो अभी तक हमने 8 क्वेश्चन आप लोगों के अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10th। बोला गया है ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है, फ्रॉम हिज होम, होम से घर से स्टार्ट कर रहा है आप लोगों का, एंड वॉक 9 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। यहां से चलना शुरू किया, अगर देखो ये इसका होम है, मैं बनाता हूं, अगर इसका घर है 9 मीटर कहाँ गया आप लोगों का, नॉर्थ गया, 9 मीटर कहाँ गया आप लोगों का, नॉर्थ गया। देन आफ्टर दैट ही टर्न्ड राइट, उसने वहां से आपका राइट टर्न लिया एंड वॉक 17 मीटर, राइट टर्न यहां लेगा, कितना मूव किया उसने, यहां से आपका 17 मीटर यहां पे मूव ऑन किया। देन ही टर्न राइट अगेन एंड वॉक 6, राइट फिर से मूव किया इसने, राइट ये साइड होगी इसकी, और यहां से इसने कितना मूव किया आपका 6 मूव कर दिया, 6 मीटर मूव कर दिया, इतना हो गया यहां से आपका। अब देखो नेक्स्ट बोला गया है कि देन ही अगेन टुक ए राइट, लेफ्ट इधर राइट इधर, एंड मूव 5 मीटर से यहां से मूव कर दिया। आफ्टर ही टर्न राइट एंड वॉक 2 मीटर टू रीच हिज फ्रेंड होम, यहां से फिर से 2 मीटर अपना टर्न किया राइट में और अपने दोस्त के घर में पहुंच गया। अब ये इसकी पूरी की पूरी जर्नी है। अब देखो ये पूरा आप लोगों का 9 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आप लोगों का 6 मीटर है, 2 मीटर और ऊपर गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है आप लोगों का, ये कितना आ गया आप लोगों का 4 मीटर। कितना डिस्टेंस आ गया आप लोगों का यहाँ से, ये 4 मीटर। अब पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आप लोगों का ये वाला होगा, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे जो है लगाने पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये हुआ आपका पॉइंट। 17 है 5 है, 17 में से 5 माइनस किया तो बच गया आप लोगों का 12 मीटर। 9 है पूरा, 9 में से 4 माइनस किया तो ये जो डिस्टेंस बचा है आप लोगों का, ये मेरे पास कितना निकल के आ गया आपका 5 मीटर। राइट एंगल बन गया आप लोगों का ये। अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करता हूँ और क्या निकालता हूँ आप लोगों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या निकलेगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का अंडर रूट, बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 25 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 विच इज़ इक्वल टू निकल जाएगा आप लोगों का 13 जो है वो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10th का। क्वेश्चन को आराम से समझो, आराम से देखो, आराम से उतारो। अगर इन 50 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन की ट्रिक आप लोगों के इस बारी भी एग्जाम में काम आ गई ना, तो मैं समझूंगा कि मेरे 50 क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं वो कोई मायने रखा आप लोगों के लिए। तो ध्यान से इन 50 क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आने तो आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही हैं, तो आराम से समझोगे तो मजा आएगा आप लोगों को एग्जाम देने में, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि मैं CSET की क्लासेस YouTube चैनल पर लेके आऊँ, आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेके आऊँगा डेली। अगर हम 1.5 घंटा लगाएंगे ना, तो आपके जो बचे हुए 40 डेज हैं, 40 डेज में हम लोग 60 आवर्स अगर यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो 60 आवर्स में आप लोगों का मैं CSET जो है वो डेफिनेटली निकलवा ही दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, आप लक्ष्मण इज फेसिंग साउथ, लक्ष्मण जो है वो आप लोगों का साउथ को फेस कर रहा है। अगर लक्ष्मण साउथ को फेस कर रहा है तो मतलब यहाँ पे साउथ को फेस कर रहा होगा, वो ऐसे होगा, वो आपका खड़ा होगा, है ना, ये लक्ष्मण साउथ को फेस कर रहा है। देन बोला गया है, अब डिग्री वाले क्वेश्चन हम लोग ना तरीके से करते हैं, हम लोग क्लॉक वाइज लेते हैं और हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज लेते हैं, ठीक है। दोनों को हम लोग ऐड करते रहेंगे। पहले ही टर्न 80 डिग्री क्लॉक वाइज, ठीक है, 150 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, 55 डिग्री क्लॉक वाइज, एंड अगेन 150 डिग्री क्लॉक वाइज। अब देखो क्लॉक वाइज कितने हैं सर, एक 80 डिग्री है, एक आप लोगों का यहाँ पे क्या है 55 डिग्री है, और एक हमारे पास क्या है 150 डिग्री है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या है यहाँ पे आपका, देन 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज माइनस में लेंगे हम लोग। दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 150 से 150 कैंसिल, 80 और 55 बन गया मेरे पास क्या आप लोगों का 135 डिग्री। क्या बन गया 135 डिग्री। अब देखो अगर मैं यहाँ से साउथ वाली साइड देख रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये वेस्ट है, ये क्या है आपका नॉर्थ, और ये क्या है आप लोगों का ईस्ट। यहाँ से अगर मैं इतना एंगल टर्न करता हूँ तो मैं यहाँ पे फेस हो गया, और कितना डिग्री मूवमेंट हो गया आप लोगों का 90 डिग्री। 90 से भी अगर मैं आप लोगों का यहाँ पहुँचता हूँ तो 45 डिग्री और हो गया। 90 और 45 135 डिग्री की मेरे पास पूरी रोटेशन होगी। तो मेरी न्यू डायरेक्शन के आगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गई। क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है क्योंकि क्लॉकवाइज बड़ा है एज कम्पेयर टू एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज इक्वल टू क्या है आप लोगों का यहाँ पे 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था बेस्ड ऑन क्लॉक सेंस पे। अब 11 क्वेश्चन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लिए हैं। उन 10 क्वेश्चन में मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत कहीं पे नहीं आई होगी। अगर आई है तो कमेंट करके जरूर बता देना। ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वॉक 14 मीटर टूवर्ड ईस्ट। चलो ए पॉइंट से उसने मूव किया अपना 14 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ठीक है। देन बोला गया है ही टुक ए राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर। लेफ्ट ऊपर है, राइट टर्न किया, वॉक 8 मीटर, ठीक है। अगेन ही टुक ए लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट टर्न उसका बाहर वाली साइड जाएगा एंड वॉक 10 मीटर, ठीक है। यहां से हो गया आपका। अगेन ही टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 18 मीटर। उसने फिर से यहां से क्या किया आप लोगों का, लेफ्ट टर्न किया और कितना मूव किया यहां से आप लोगों का 18 मीटर मूव किया। अब यहां से अगर वो आप लोगों का 18 मीटर मूव करता है तो देखो आप लोगों का यहां से क्या बनेगा। अगर मैं इस पोजीशन से इस बंदे की बात करूंगा तो आप लोगों का जो 18 मीटर मूव कर रहा है, सॉरी कहाँ था मैं आपका, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक 14 मीटर टुवर्ड ईस्ट, टुक ए राइट टर्न, लेफ्ट ऊपर राइट टर्न लेगा 8 मीटर। आफ्टर दैट ही टुक ए लेफ्ट टर्न, राइट इधर लेफ्ट एंड वॉक 10, ठीक है, इतना हो गया। अगेन ही टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 18 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और कितना मूव किया इसने 18 मीटर, मतलब यहाँ तक आप लोगों का 8 मीटर है, यहाँ तक इसका 10 मीटर और है, ठीक है। अब पूछा है नो ही रीच द पॉइंट बी पॉइंट पे आप लोगों का यहाँ पे ये रीच हो गया है, ये बी पॉइंट है, ये क्या है आप लोगों का ए पॉइंट है। पूछा गया है बट हाउ फॉर इज पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। आप लोगों को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो मेरे पास जो ये डिस्टेंस है आप लोगों का, ये डिस्टेंस कितना है आप लोगों का 24 मीटर, ठीक है। और जो ये डिस्टेंस है मेरे पास 10 मीटर, ठीक है, हो गया। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाऊंगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें यहां निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पे फाइंड आउट करना है तो बनेगा आपका ए बी का स्क्वायर जो है, जब ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर विच इज़ 576 प्लस 10 का स्क्वायर आप लोगों का 100। तो ए बी जो है वो इक्वल टू क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 676, क्या बन जाएगा आपका यहाँ से 26 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर है। इजी लेवल था, 2.5 मार्क्स आप लोग आराम से यहाँ पे भी स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 12 क्वेश्चनों में 11 क्वेश्चन हमारे इजी थे, हम लोगों ने सही अटेम्प्ट कर लिए हैं। 13 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का मूव करते हैं। चलिए ए बी सी डी आर स्टैंडिंग अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड विद इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। ए बी सी डी एक सर्कुलर ग्राउंड में है, कैसे आप लोगों का इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। ए फेसिंग साउथ, ए जो है वो साउथ को फेस कर रहा है, ये आप लोगों का ए हो गया। बी फेसिंग नॉर्थ, बी नॉर्थ को फेस कर रहा है। सी फेसिंग ईस्ट, सी जो है वो आप लोगों का ईस्ट को फेस कर रहा है, तो सी आप लोगों का यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको अंदर मान के चलूँ, ठीक है, सी जो है वो आप लोगों का ईस्ट को फेस कर रहा है, और जो आप लोगों का यहाँ पे क्या है डी जो है वो आप लोगों का वेस्ट को फेस कर रहा है। मैंने सारे आपके अंदर वाली साइड डायरेक्शन लिया, आप बाहर वाली साइड लोगे तब भी आपका आंसर सेम निकल के आएगा, ठीक है। ए कैन कंप्लीट 1 राउंड इन 12 मिनट, बी कैन कंप्लीट 1 राउंड इन 16 मिनट एंड सी इन 20 और डी इन 12 मिनट, ठीक है। ये हुआ आपका यहाँ पे ए जो है वो एक राउंड खत्म कर रहा है 12 मिनट में, बी जो है वो खत्म कर रहा है आपका 16 मिनट, सी जो है वो खत्म कर रहा है आपका 20 मिनट
और डी जो है ख़त्म कर रहा है आपका 12 मिनट, ठीक है। दे टुगेदर स्टार्ट टू रन अराउंड द सर्कुलर ग्राउंड फॉर 20 मिनट इन क्लॉकवाइज। इकट्ठा चलना शुरू हुए 30 मिनट के लिए क्लॉकवाइज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी, अब डायरेक्शन फेस्ड बाय बी, अब डायरेक्शन जो बी है वो क्या फेस कर रहा है। तो देखो अगर सर्कुलर ग्राउंड में चल रहे हैं आपके आपस में, तो पूछा है कि बताओ अब जो 30 मिनट के बाद बी कहाँ फेस कर रहा है। चलो बी अगर यहाँ से चलना शुरू हुआ, देखो बी जो है एक चक्कर काटता है 16 मिनट में, इतना पता मुझे। तो 16 मिनट के बाद बी यहाँ से चलेगा, अगर बी 16 मिनट के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो इसके पूरे 4 हिस्से बन रहे हैं आपके, 4 हिस्से ना, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से, 4 हिस्से। सुन लेना ध्यान से भाई, 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट और 4 मिनट कितने हो गए उसके 16 मिनट। 16 मिनट में उसने एक पूरा चक्कर काट दिया। अब 30 मिनट हमने काउंट कर लिए, अगले 4 मिनट कितने हो गए 20, 24, 28 और 4 की बजाय 2 मिनट। तो यहाँ पे पहुँचेगा आप लोगों का, ये कहाँ पहुँचेगा आप लोगों का, यहाँ पे पहुँचेगा। तो कौन सी डायरेक्शन को आप लोगों का ये फेस करेगा, ये आप लोगों का यहाँ पे फेस कर रहा है, विच इज़ क्या है आप लोगों का नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आप लोगों का निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर निकल के आया है, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हुआ आप लोगों का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आपका क्या है। देखिए बोला गया है यहाँ पे 6 स्टेटमेंट दी गई है एंड followed by 4 answer choices. Each of answer choice has a combination of 3 statement from the given set of 6 statement. You are required to identify the answer choice in which the third statement logical follow the first 2. मतलब यहाँ पे जो आपकी पहली दो है ना, ये आपकी स्टेटमेंट है, पहली दो स्टेटमेंट्स हैं आपकी है, और पहली 2 स्टेटमेंट को हमने ड्रॉ करके थर्ड कंक्लूड करके बताना है। अगर मैं बी और डी ड्रॉ करता हूँ इस वाले ऑप्शन में, बी और डी को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस वाले ऑप्शन में, देखो बी और डी क्या है आपका, बी है नो एनिमल इज रेप्टाइल, कोई भी एनिमल जो है वो आप लोगों का रेप्टाइल नहीं है। बी और डी, डी क्या है सम रेप्टाइल्स आर एनिमल, सम रेप्टाइल्स आर एनिमल, नो एनिमल इज रेप्टाइल और सम रेप्टाइल आर एनिमल, ये तो आपकी कोई बन नहीं रही, ठीक है। तो आपका ये स्टेट क्वेश्चन ही यहाँ से गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने एक में बताया कि नो एनिमल इज रेप्टाइल, दूसरे में बताया कि सम रेप्टाइल्स आर एनिमल, तो आप डायग्राम ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको 2 अलग अलग डायग्राम बनानी पड़ेगी, तो वो क्वेश्चन ही गलत हो गया आपका। एक में बता रहा है कि कोई भी एनिमल रेप्टाइल नहीं है, एक बता रहा है कि कुछ रेप्टाइल जो है वो एनिमल है, तो बात आपकी गलत होगी। सेकंड देखेंगे अगर ए और सी अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ए और सी के हिसाब से अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से आपका ए ऑल बर्ड्स आर एनिमल, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, और बी ए और सी क्या है नो बर्ड इज ए रेप्टाइल, कोई भी बर्ड आप लोगों का यहाँ से रेप्टाइल नहीं है। चेक करूंगा बी क्या है नो एनिमल इज ए रेप्टाइल, नो एनिमल इज ए रेप्टाइल। भाई ये वाले जो एनिमल है ना, ये वाले जो एनिमल है ये आपके रेप्टाइल नहीं होंगे, बट बचे हुए एनिमल तो रेप्टाइल हो सकते हैं ना, तो इसलिए मेरे पास ये भी क्या हो गया आप लोगों का गलत हो गया, क्योंकि बी वाला जो है वो ए और सी को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ सी हम लोग यहाँ चेक करते हैं, आपका सी डी और एफ को ड्रॉ करना है, ठीक है, सी और डी को ड्रॉ करना है हमने। अगर सी और डी को ड्रॉ करता हूँ, पहला बोला गया है आपको यहाँ पे क्या कि सर नो बर्ड इज ए रेप्टाइल, नो बर्ड इज ए रेप्टाइल, और बोला गया है सम रेप्टाइल्स आर एनिमल, सम रेप्टाइल्स आर एनिमल। अब हमने यहाँ से एफ को चेक करना है कि क्या वो यहाँ पे सही बनता है कि नहीं बनता है। अब आपने सी और डी में कोई एक चेक करके बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है, और कमेंट करके बताना है। मैं आपको डी की भी डायग्राम यहाँ से बना के दे रहा हूँ। डी में क्या बोला गया है, देखो आपका यहाँ डी में बताया गया है, अगर आप देखते हो ए और बी ऑल बर्ड्स आर एनिमल और नो एनिमल इज ए रेप्टाइल, नो एनिमल इज ए रेप्टाइल, और आपको एफ यहाँ पे चेक करना है। अब आपने सी और डी में कोई एक करेक्ट है, वो आपको मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी है। एक में आपको चेक करना है नो रेप्टाइल इज ए बर्ड, कि क्या कोई भी रेप्टाइल बर्ड नहीं है, और दूसरा आपको यहाँ चेक करना है कि क्या नो रेप्टाइल इज ए बर्ड, और दोनों में आपको बताना है कि राइट आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है। ये बात आपका यहाँ पे हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का हो गया, आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद इसका आंसर यहाँ बताना है। 15 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन किस पे है आपका, बेस्ड ऑन आपका लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जहाँ इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। बोला गया है कि आपके जो सिंबल्स हैं यहाँ पे, इनका मतलब क्या है। देखो अगर यहाँ बताऊँ आपको कि सर डॉलर का मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन नहीं है तो मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। दूसरा बोला गया है प्लस, प्लस का मतलब क्या है आपका, नॉट ग्रेटर
देन, तो नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, तो क्या होगा मेरे पास, ये आपका ना ही छोटा है ना ही बराबर है, तो क्या होगा आपका यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन। छोटा और बराबर नहीं है तो बड़ा होगा। फोर्थ बोला गया है हैशटैग का, बड़ा और बराबर नहीं है, बड़ा और बराबर नहीं है तो क्या होगा आपका, छोटा होगा। और फिफ्थ बोला गया है परसेंटेज में, नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा यहाँ से आपका ये बराबर निकल के आएगा। तब ये आप लोगों का हो गया। अब हमने चेक करना है यहाँ पे क्या आपका, कि बताओ क्या आप लोगों का सही है, क्या आप लोगों का गलत है। चलिए, एल क्रॉस का मतलब अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्रॉस का मतलब बनता है आप लोगों का एल ग्रेटर देन एन। एन जो है वो क्या है आपका यहाँ पे हैशटैग मतलब लेस देन एम, और एम जो है डॉलर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के। अगर इन तीनों को जोड़ता हूँ मैं तो एल ग्रेटर देन एन लेस देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू के बनेगा। और अगर यहाँ चेक करूँ तो के परसेंटेज एन, परसेंटेज का मतलब क्या है आपका, के इक्वल टू एन और एल ग्रेटर देन एम। क्या यहाँ से आपका जो के है, क्या आपका के आपका इक्वल टू एम है, तो पहला मेरे पास क्या के इक्वल टू एन आप लोगों का नहीं है। दूसरा एल ग्रेटर देन एम, क्या आपका एल ग्रेटर देन एम है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये भी नहीं है, तो इसका आंसर निकल के आएगा क्या मेरे पास आपका, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आप लोगों का राइट आंसर है। तो गाइस ये थे आप लोगों के पहले 15 MCQs। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए हैं। 14th क्वेश्चन आपको सी और डी में एक ऑप्शन बताना है क्या है, क्या गलत है, क्या आप लोगों का सही है। प्लस 8th क्वेश्चन जो था आज के सेट में मुश्किल था, अगर आप उनको छोड़ के चलोगे तो हमने 13th क्वेश्चन आप लोगों के किए हैं। 13 के 13 क्वेश्चन आप लोगों के इजी लेवल के थे। आने वाली क्लास में 3 क्लासेस में आप लोगों को कवर अप करूंगा, जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोगों के इजी रहेंगे और आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप लोग चाहते हैं कि जेके पीएससी की क्लासेस जो हैं सी सेट एग्जाम की हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट की जाए। 40 डेज का मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स बनाऊंगा, अपने अकॉर्डिंग टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से जरूरी है, और होपफुली उसी में आप लोगों के 40 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। बस दिन का आप लोगों का 1.5 से 2 घंटा जो है यहाँ पे जरूर देना है। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।